हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको एमसीक्यू वीडियो मिलती रहे। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना। इतने जो योजना है इससे संबंधित आज हम एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 25 दिसंबर 1998, दूसरा 25 दिसंबर 2000, तीसरा 25 दिसंबर 2007, चौथा 25 दिसंबर 2008। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 25 दिसंबर 2000। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्या उद्देश्य हैं? देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य पूछा गया है, तो देख लेते हैं। नंबर चौथा, उपर्युक्त सभी। ये सभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपीलीय अधिकारी इनमें से कौन होता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कार्यपालन अभियंता, दूसरा अधीक्षण अभियंता, तीसरा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चौथा जिलाधीश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा मुख्य कार्यपालन अधिकारी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर चौथा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य निम्न में से किस क्षेत्र का विकास करना है? देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत किस क्षेत्र का विकास करना है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला शहरी क्षेत्र का, दूसरा संक्रमणशील क्षेत्र का, तीसरा ग्रामीण क्षेत्र का, चौथा स्थानीय निकाय का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ग्रामीण क्षेत्र का। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बोला गया है दोस्तों, तो स्वाभाविक है इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र का ही विकास करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर पाँचवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए प्राप्त राशि का अंशदान किसके द्वारा जारी किया जाता है? देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा राज्य सरकार द्वारा, तीसरा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा, छठवां, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों में क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसके तहत नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कम से कम 250 लोग बसाहट वाले गांव, दूसरा कम से कम 100 लोग बसाहट वाले गांव, तीसरा कम से कम 500 लोग बसाहट वाले गांव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कम से कम 100 लोग बसाहट वाले गांव। यही अगर हम लोग देखें तो नक्सली जिलों के लिए कम से कम 100 से 249 लोगों के बसाहट वाले गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर सातवां, इस योजना के तहत निर्मित प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम कितनी बार निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 4 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 3 बार, चौथा 5 बार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 3 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर
आठवां, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 1 के लिए निम्न में से कौन सी जनसंख्या आकार को निर्धारित करने का आधार है। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, जनगणना 1991, दूसरा जनगणना 2001, तीसरा जनगणना 2011, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, जनगणना 2001। यहीं अगर हम लोग देखें तो देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वह 25 दिसंबर 2000 को लागू किया गया था। इस आधार पर जनगणना 2001 है, इसी के तहत इसके जनसंख्या आकार को निर्धारित किया जाता है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जनगणना 2001। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9वां, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न योजना अंतर्गत इस योजना के कार्य प्रगति एवं सड़क निर्माण का कार्य किसे सौंपा गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, केंद्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, तीसरा 1 एवं 2 दोनों, चौथा 1 एवं 2 दोनों नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। जो इस योजना अंतर्गत जो योजना है इसके कार्य एवं प्रगति सड़क निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सौंपा गया है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां में क्या बोला गया है दोस्तों, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कवरेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए दोस्तों, कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करेगी। दूसरा, शहरी सड़कें भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत अन्य जिला सड़कें शामिल है। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना अंतर्गत ग्राम सड़कें शामिल है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, शहरी सड़कें भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। यहाँ देखिए दोस्तों, गलत पूछा गया है। तो शहरी सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंतर्गत शामिल नहीं होती, इसके अंतर्गत केवल ग्रामीण सड़कें शामिल होती हैं। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार करते हुए देश के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए जुड़ी हुई बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्रावधान कब लागू किया गया। देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसको नक्सल प्रभावित जिलों से जुड़ी बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्रावधान कब लागू किया गया पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, 25 दिसंबर 2000 को, दूसरा 23 अप्रैल 2011 को, तीसरा 9 अप्रैल 2014 को, चौथा 9 मई 2015 को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, 9 अप्रैल 2014 को। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12वां। प्रश्न नंबर 12वां में क्या बोला गया है दोस्तों, योजना अंतर्गत प्रदेश में सितंबर 2023 तक कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। देखिए दोस्तों, सितंबर 2023 तक पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 8,539, दूसरा 8,276, तीसरा 7,290, चौथा 7,631। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, 8,276। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, इस राज्य में सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लंबाई कितनी है। देखिए दोस्तों, सितंबर 2023 तक सड़कों की लंबाई पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 40,326 किलोमीटर, दूसरा 45,045 किलोमीटर, तीसरा 42,524 किलोमीटर, चौथा 38,038 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 40,326 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब से हुआ है। देखिए दोस्तों, अब पूछा गया है जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका प्रारंभ कब से हुआ है। तो देख लेते हैं यही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 14 जुलाई 2011, दूसरा 23 अप्रैल 2011, तीसरा 23 अप्रैल 2013, चौथा 14 जुलाई 2013।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 23 अप्रैल 2011। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत किस प्रकार के क्षेत्र में पक्की सड़कों का निर्माण किया जाना प्रावधानित है? तो देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला 1000 से अधिक आबादी वाले गांव, दूसरा 1500 से अधिक आबादी वाले गांव, तीसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं होने वाले गांव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं होने वाले गांव। जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें शामिल नहीं होने वाले गांव को शामिल किया गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में सही है? देखिए दोस्तों यहाँ सही है पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला यह केंद्र पोषित योजना है, दूसरा यह राज्य पोषित योजना है, तीसरा 1 एवं 2 दोनों, चौथा 1 एवं 2 दोनों नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा यह राज्य पोषित योजना है। देखिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है यह राज्य पोषित योजना है, जो भी इसके अंश राशि है राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र पोषित योजना था दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17वां, ऋण और राज्य सरकार का अंश पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 50:50, दूसरा 60:40, तीसरा 80:20, चौथा 75:25। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 80:20। नाबार्ड से आपका 80 और राज्य से 20% का अंशदान होता है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। 60:40 नहीं करेंगे, 80:20 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18वां, मुख्यमंत्री ग्रामीण गौरव पथ योजना का प्रारंभ कब हुआ? देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण गौरव पथ योजना का प्रारंभ कब हुआ पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 2 अक्टूबर 2007, दूसरा 25 दिसंबर 2013, तीसरा 9 अप्रैल 2012, चौथा 26 जनवरी 2008। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 9 अप्रैल 2012। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, मुख्यमंत्री ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण करना आवश्यक है? देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क, दूसरा 6 मीटर चौड़ी सड़क, तीसरा बीच में 4 मीटर चौड़ी कंक्रीट सड़क, चौथा कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण। देखिए दोस्तों जो मुख्यमंत्री ग्रामीण गौरव पथ योजना है उसके अंतर्गत कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण करना आवश्यक है दोस्तों। यदि नाली का निर्माण नहीं किया जाता तो ग्रामीण गौरव पथ योजना जो है उसके तहत सड़क निर्माण नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20वां, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत यदि अपरिहार्य कारणों से किसी भी तरह नाली निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध न होने पर क्या होगा? देखिए दोस्तों अगर मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना जो है उसके तहत नाली निर्माण के लिए स्थान नहीं है तब क्या होगा पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ऐसी स्थिति में गौरव पथ का निर्माण निरस्त कर दिया जाएगा, दूसरा ऐसी स्थिति में गौरव पथ का निर्माण जारी रखा जाएगा, तीसरा ऐसी स्थिति में गौरव पथ के निर्माण का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा, चौथा ऐसी स्थिति में गौरव पथ के निर्माण का निर्णय नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला ऐसी स्थिति में गौरव पथ का निर्माण निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के संबंध में सही है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला यह केंद्र पोषित योजना है, दूसरा यह राज्य पोषित योजना है, तीसरा 1 एवं 2 दोनों, चौथा 1 एवं 2 दोनों नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा यह राज्य पोषित योजना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए प्राप्त वित्त अंशदान के संबंध में नाबार्ड से ऋण एवं राज्य के अंश क्रमशः क्या निर्धारित किया गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 50:50, दूसरा 75:25, तीसरा 60:40, चौथा 80:20। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 80:20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 23, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी। देखिए दोस्तों, जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसकी शुरुआत किस जिले से की गई है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा धमतरी, चौथा राजनांदगांव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा राजनांदगांव। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।